जी बिल्कुल, आज 38 साल चार्टर डे के हवाले से तकरीब का अहतमाम किया गया था। इस वक्त मैं एक मुकामी होटल में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद है सदर FPCCI जनाब इरफान इकबाल शेख साहब। उनसे आज के इस तकरीब के हवाले से बात करेंगे। सर, मुझे बताइएगा, आज के इस इवेंट का बुनियादी तौर पर मकसद क्या था? कौन कौन शरीक हुए, क्या पैगाम देंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि रीजनल ट्रेड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और कोई मुल्क भी उसकी इकोनॉमी बेहतर नहीं हो सकी जिन्होंने रीजनल ट्रेड को इम्पोर्टेंस नहीं दी और उसको साथ लेके नहीं चले। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ थोड़ा सा इंडिया की वजह से साख का जो मसला है, इंडिया इसमें कुछ अच्छा पार्ट प्ले नहीं कर रहा, जिसकी वजह से साख उतना फाल नहीं रहा। बट आप ये देखें कि यूरोप 1000 साल उनमें आपस में लड़ाई रही है। 1000 साल लड़ने के बावजूद उन्होंने अब सबके लिए बॉर्डर्स खोल दिए। तो वाई नॉट इंडिया पाकिस्तान, वाई नॉट हम सब ना मिल के करें। इस रीजन में बहुत कैपेसिटी है, इस रीजन ने बहुत आगे चलना है और ये आने वाला वक्त एशिया का है। और मैं समझता हूँ कि इसमें हमें ज़्यादा एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और इसको आगे लेके चलना चाहिए। इंशाल्लाह ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तमाम जो 7-8 मुल्क हैं उन सब के इकोनॉमी बेहतर होंगी। हम अपने साथ एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे तो सबको फ़ायदा होगा और इसकी इम्पोर्टेंस को हम किसी तरह भी इग्नोर नहीं कर सकते, ना करना चाहिए हमें। मुझे पता है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इंडिया भी हमारे साथ इसमें शामिल होगा। इंशाल्लाह ये साख उसी तरह से एक्टिवली रोल अदा करेगा जो इसका करना चाहिए। सर, क्या वजूहात है कि इंडिया जो है वो इस तरह हठधर्मी से काम ले रहा है? वो जो सार्क का एक यूनिटी है उनको नुकसान पहुंचा रहा है, इसकी बुनियादी वजूहात क्या है? देखिए, इसमें कुछ टेक्निकल इसमें प्रॉब्लम्स भी हैं। कुछ लाइसेंस जो है ना वो एक्सपायर हो गया था इसका, जिसको लोगों ने मुख्तलिफ कंट्रीज ने रिन्यू नहीं कराया। बट पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसने सबसे पहले रिन्यू कराया और मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को बालातर करते हुए, क्योंकि इससे पहले जो हमारा जिसके पास भी था प्रेसिडेंटशिप, उस वक्त भी लाइसेंस एक्सपायर हो चुके तो उसको किसी ने उठाया नहीं। बट जब पाकिस्तान की बारी है तो इंडिया ने इस चीज़ को उठाते हुए और इस चीज़ को अपना किया। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये सब ने मिलकर काम करना है, इस पूरे रीजन ने आगे बढ़ना है और एक दूसरे की कोऑपरेशन के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस साख को एक्टिव करें। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद थे प्रेसिडेंट FPCCI, जिनका ये कहना था कि सार्क जो है इनका एक यूनिटी है और सार्क में जो जो ममालिक शामिल है तो उन सब का आपस में एक इत्तेहाद का रिश्ता है, यूनिटी का रिश्ता है और जो भी ट्रेड करेंगे, तजारत करेंगे, इनमें जितने भी तमाम सार्क के ममालिक हैं उनका अहम रोल होगा और उनके लिए फ़ायदा भी होगा। हम जो हिंदुस्तान है उनकी जानिब से जो है एक तरह से सार्क की जो यूनिटी है उनको नुकसान पहुँचाया जा रहा है, लेकिन वो वक्त दूर नहीं कि हिंदुस्तान भी एक मतलब फिर से सार्क कंट्री में शामिल होगा और इनके साथ शाना बशाना खड़े होकर जो सार्क की जो यूनिटी, जो इत्तेहाद है वो एक मतलब फिर से जो है कायम होगा और इसमें तमाम जो ममालिक हैं उनको फ़ायदा पहुँचेगा। जी।